नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों महिंद्रा ने उनके स्कॉर्पियो के लाइनअप में एक बेस वेरिएंट लाया है, यानी कि ऐड किया है। जी हाँ, अब स्कॉर्पियो के रेंज की शुरुआत S5 से नहीं लेकिन S3 प्लस से होगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बेस वेरिएंट होने की वजह से ये सबसे सस्ती तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इसमें बिल्कुल फीचर्स नहीं मिलेंगे या आप पहले के S5 से जो बेस वेरिएंट हुआ करती थी उससे बहुत कम फीचर्स मिलेंगे। जी हाँ, और इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो, जहां हम ना ही सिर्फ स्कॉर्पियो के नए S3 प्लस की तुलना करेंगे S5 के साथ, लेकिन उसकी तुलना हम स्कॉर्पियो के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों से भी करेंगे। जी हाँ, यानी कि XUV 500, टाटा की हैरियर के साथ और Hyundai के नए क्रेटा के साथ भी, जहां हम देखेंगे कि इन सब में कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए, फिर किस में बेहतर इंजन और गियरबॉक्स आता है और फिर किसका माइलेज बेहतर है, क्योंकि नए स्कॉर्पियो में इन चीज़ों के सिवाय कुछ बदला नहीं है दोस्तों। जिसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि क्या महिंद्रा को ये बेस वेरिएंट S3 प्लस निकालने की ज़रूरत थी या नहीं, खास करके उसके प्रतिस्पर्धियों से तुलना करने के बाद। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के। दोस्तों बात करते हैं चारों के कीमत की और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। दोस्तों स्कॉर्पियो के नए S3 प्लस की कीमत है लगभग 14.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली, और इस कीमत में आपको महिंद्रा XUV 500 की बेस W5 आएगी, जो आपको महंगी पड़ेगी लगभग 2 लाख रुपयों से। जी हाँ, और Hyundai क्रेटा की बात करें तो स्कॉर्पियो के S3 प्लस के कीमत में आपको क्रेटा की S वेरिएंट मिल जाएगी दोस्तों। और XUV 500 की तरह ही जब हैरियर की बात आती है तो आपको हैरियर की भी बेस XC वेरिएंट मिल जाएगी। और दोस्तों जब इन सबके फीचर्स की बात आती है तो आपको सबसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं क्रेटा में। जी हां, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के नए बेस S3 प्लस वेरिएंट के प्राइस में क्रेटा का मिड वेरिएंट मिल रहा है। जी हां, और इसमें आपको सेफ्टी के तौर पे TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, फॉग लैंप्स, पार्किंग कैमरा, फिर 8 इंच का टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, 2 एक्स्ट्रा 12 वोल्ट USB पावर आउटलेट्स इत्यादि मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हैरियर टाटा जैसे कंपनी ने बनाई है दोस्तों, तो आपको तो मालूम ही होगा कि सेफ्टी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता टाटा। जी हाँ, उसमें आपको सेफ्टी के तौर पे ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, फिर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। फिर जब XUV 500 के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो आपको सेफ्टी के तौर पे सबसे पहली बात तो रियर डीफॉगर, रियर वॉशर वाइपर, रियर डिस्क ब्रेक्स, फिर आपके सुविधा के लिए हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइड्रोलिकली असिस्टेड बॉनेट और रिमोट कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब स्कॉर्पियो की बात आती है तो उसमें आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे हाइड्रोलिकली असिस्टेड बॉनेट के सिवाय, खास करके तब जब उसकी तुलना इन तीनों तगड़े प्रतिस्पर्धियों के साथ की जाए तब। और जब स्कॉर्पियो के S3 प्लस की तुलना उसके S5 ट्रिम के साथ की जाए दोस्तों, तो आपको S3 प्लस में बॉडी कलर्ड बम्पर्स और क्लैडिंग नहीं मिलेगा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और साइड स्टेप भी नहीं मिलेगा, और तो और दोस्तों आपको विनाइल से बनाई गई सीट्स भी नहीं मिलेंगे नए स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट में। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको स्कॉर्पियो की नई बेस वेरिएंट यानी कि S3 प्लस में 7 सीटर, 8 सीटर और 9 सीटर के ऑप्शन जरूर मिलेंगे। ये लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों, तो अगर आप चाहे तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज भी करके इन फर्कों को आराम से देख सकते हो। हम आगे जाके सबके सेफ्टी और फिर इंजन और गियरबॉक्स की तुलना करने से पहले जहां इनमें फर्क बढ़ना शुरू होता है। दोस्तों जब इन सबके सेफ्टी के रेटिंग की बात आती है तो महिंद्रा के XUV 500 को A NCAP में 4 स्टार का रेटिंग मिला है, क्रेटा को लैटिन NCAP में 4 स्टार का रेटिंग मिला है, और स्कॉर्पियो की बात करें तो उसको ग्लोबल NCAP में 0 का रेटिंग मिला था। और रह गई हैरियर की बात, तो जैसे आपको पता ही होगा कि ये टाटा की पेशकश होने की वजह से दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि सेफ्टी के मामले में टाटा कोई समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इसीलिए टाटा के कार्स को 4 स्टार या 5 स्टार के रेटिंग जरूर मिलते हैं। उनके अलग अलग सेगमेंट के कार्स को ही ले लीजिए, जैसे कि नेक्सॉन, एल्ट्रॉस, टिगोर और टियागो के समेत। जी हां, भले ही फीचर्स कम क्यों ना देने पड़े जैसे आपने देखा ही, लेकिन जैसे हमने कहा टाटा पहले सेफ्टी को प्राधान्य देता है और फिर बाकी के चीजों को। दोस्तों जब नए स्कॉर्पियो के S3 प्लस के इंजन और गियरबॉक्स की बात आती है तो आपको इसमें महिंद्रा का 2.2 लीटर का लेकिन कम पावर देने वाला टर्बो डीजल इंजन मिलता है, यानी कि लगभग 120 PS का पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने वाला इंजन। जी हाँ, जो आपको स्कॉर्पियो के S5 और S7 वेरिएंट्स में भी मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसी वेरिएंट में यानी कि S3 प्लस में एक 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा दोस्तों, ना ही के 6 स्पीड गियरबॉक्स जो आपको बाकी के वेरिएंट्स में मिलते हैं। और जब स्कॉर्पियो के ऊपर वाले वेरिएंट्स की बात आती है तो उनमें आपको
यही इंजन ज़्यादा पावर देगा, यानी कि लगभग 140 PS का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो आपको अब S9 और S11 वेरिएंट्स में मिलेंगे। और ये अगर क्रेटा के डीजल इंजन के साथ तुलना की जाए दोस्तों, तो आपको स्कॉर्पियो के S3 प्लस में ज़्यादा पावर मिलेगा, लगभग 5 PS से। जी हाँ, जिससे उतना फर्क नहीं पड़ता अपनी रोज़मर्रा की ड्राइविंग में। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा पावर देने वाला स्कॉर्पियो के इंजन में आपको ज़्यादा पावर मिलेगा, लगभग 25 PS से, 25 PS से। जी हाँ, और जब टॉर्क की बात आती है दोस्तों, तो आपको S3 प्लस में लगभग 30 Nm का ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। लेकिन ज़्यादा पावर वाले स्कॉर्पियो के इंजन में आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, लगभग 70 Nm से, 70 Nm से। जी हाँ, यही S3 प्लस के इंजन का अगर दोस्तों क्रेटा के पेट्रोल इंजन के साथ तुलना की जाए, तो आपको S3 प्लस में थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलेगा, यानी उतना फर्क नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आपको S3 प्लस में डीजल इंजन मिलने की वजह से लगभग दुगना टॉर्क मिलेगा। जी हाँ, ऐसे ही दोस्तों, अगर S3 प्लस का इंजन XUV 500 के साथ तुलना की जाए, तो आपको XUV 500 में ज़्यादा पावर मिलेगा, लगभग 35 PS से, 35 PS से। जी हाँ, जिससे फर्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा पावर वाले स्कॉर्पियो के इंजन से अगर इसकी तुलना की जाए, तो ये इंजन थोड़ा सा नज़दीक आता है XUV 500 के पावर से। और जब तीनों के टॉर्क की बात की जाए, तो आपको S3 प्लस में टॉर्क कम मिलेगा, लगभग 80 Nm से, यानी कि 80 Nm से। जी हाँ, और ज़्यादा पावर और टॉर्क देने वाले इंजन भी XUV 500 के इंजन से कम टॉर्क देता है, लगभग 40 Nm से। ये फर्क दोस्तों आपको महसूस होगा सिटी में या चढ़ानों पे। अब तुलना करते हैं हैरियर से दोस्तों। S3 प्लस के इंजन का पावर हैरियर के इंजन से कम पावर देता है, लगभग 50 PS से। जी हाँ, और जब टॉर्क की बात आती है, तो वो भी ज़्यादा है हैरियर का, लगभग 70 Nm से। और दोनों फर्कों से काफ़ी फर्क पड़ जाता है दोस्तों। लेकिन जब स्कॉर्पियो के ज़्यादा पावर वाले इंजन की तुलना की जाए हैरियर के यही इंजन के साथ, तो आपको हैरियर में ज़्यादा पावर मिलेगा, लगभग 30 PS से दोस्तों। जी हाँ, और हैरियर का टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है यही स्कॉर्पियो के पावरफुल इंजन से। लेकिन दोस्तों, इतना भी कम नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन फर्कों का असली मतलब तभी आता है जब इन सब का वजन को देखा जाए तब, यानी कि पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो। जी हाँ, तो जब इन दोनों चीजों की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो इन सब में सबसे बढ़िया पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो हैरियर का है। जी हाँ, हैरियर का वजन स्कॉर्पियो के S3 प्लस से लगभग 160 kgs कम होने की वजह से हैरियर का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो दोनों स्कॉर्पियो के सारे वेरिएंट से बेहतर है। फिर उसके बाद क्रेटा का पावर टू वेट रेशियो बेहतर है स्कॉर्पियो के सारे वेरिएंट से, फिर वो चाहे क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट्स हो या डीजल वेरिएंट्स। फिर हैरियर के बाद XUV 500 का टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है स्कॉर्पियो के सारे वेरिएंट से दोस्तों। फिर क्रेटा के बाद दोस्तों XUV 500 का पावर टू वेट रेशियो बेहतर है स्कॉर्पियो से। फिर बाद में स्कॉर्पियो आती है। जी हाँ, यानी कि पावर टू वेट रेशियो में स्कॉर्पियो सबसे आखिर में आती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, सब में क्रेटा का पेट्रोल इंजन आखिर में आता है जब टॉर्क टू वेट रेशियो की बात आती है तब। लेकिन अभी भी इन सबका ARAI माइलेज देखना बाकी है दोस्तों। जी हाँ, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबके ARAI माइलेज के बारे में और उनके वजह से होने वाले सालाना खर्चे के बारे में। जब इनके मैनुअल गियरबॉक्स के ARAI माइलेज की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ भी स्कॉर्पियो सबसे पीछे है। जी हाँ, XUV 500 से उसका ARAI माइलेज लगभग 1 किलोमीटर पर लीटर से कम है, जिससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप हैरियर और खास करके क्रेटा से उसकी तुलना करोगे, तो फर्क बढ़ते जाता है। हैरियर का माइलेज ज़्यादा है स्कॉर्पियो से, लगभग 2 किलोमीटर पर लीटर से। और रही बात क्रेटा के ARAI माइलेज की दोस्तों, तो क्रेटा का ARAI माइलेज 1 नहीं, 2 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, जी 6 भी नहीं, लेकिन 7 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा है स्कॉर्पियो से। जी हाँ, सोचिए अगर इन मैनुअल गियरबॉक्स का सालाना हाईवे के रनिंग के हिसाब से अगर इनका सालाना खर्चा निकाला जाए तो कितना होगा? जी आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम बता देते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको क्रेटा में सबसे कम खर्चा होगा, लेकिन फर्क देखा जाए तो आपको क्रेटा में लगभग 1,70,000 रुपयों का कम खर्चा आएगा, वो भी सिर्फ फ्यूल पे। वैसे ही दोस्तों, आपको हैरियर पे लगभग 63,000 रुपयों का कम खर्चा होगा सिर्फ फ्यूल का, और XUV 500 में लगभग 25,000 रुपयों का, जो इतना ज्यादा नहीं है दोस्तों 7 साल या 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर बाकी के ऑटोमेटिक की तुलना अगर स्कॉर्पियो के मैनुअल से की जाए तो? क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि स्कॉर्पियो में आपको फिलहाल मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है। इसीलिए चलिए देखते हैं कि क्या स्कॉर्पियो कम से कम ऑटोमेटिक के पास जाती है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑटोमेटिक गियरबॉक्सेस का माइलेज कभी कभी कम होता है मैनुअल से। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के।
दोस्तों XUV 500 के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का माइलेज तो उतना ही है जितना उसके मैनुअल का, तो स्कॉर्पियो के तुलना में तो कोई फर्क नहीं होगा। और वैसे ही हैरियर के ऑटोमेटिक का भी ARAI माइलेज स्कॉर्पियो के मैनुअल के उतना ही है, तो इसीलिए उनके सालाना खर्चे में भी कोई फर्क नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जब क्रेटा के ऑटोमेटिक की बात आती है दोस्तों, तो उसका ऑटोमेटिक भी ज्यादा माइलेज देता है स्कॉर्पियो के मैनुअल गियरबॉक्स से। जी हाँ, वो भी लगभग 4 किलोमीटर पर लीटर से, जिसकी वजह से दोनों का अगर सिटी के रनिंग के हिसाब से अगर उनका 5 साल या 50,000 किलोमीटर का खर्चा निकाला जाए, तो आपको क्रेटा पे लगभग 60,000 रुपयों का कम खर्चा आएगा, वो भी सिर्फ फ्यूल का। ऐसे ही दोस्तों, अगर क्रेटा के पेट्रोल इंजन का ARAI माइलेज स्कॉर्पियो के साथ तुलना की जाए, तो क्रेटा का माइलेज ज्यादा है लगभग 2.5 किलोमीटर पर लीटर से, जिसकी वजह से दोनों के 1 लाख किलोमीटर या 7 साल के रनिंग के हिसाब से अगर उनका सिर्फ फ्यूल का खर्चा निकाला जाए, तो आपको क्रेटा पे लगभग 24,000 का कम खर्चा लगेगा, वो भी सिर्फ फ्यूल पे, जो इतना भी ज्यादा नहीं है 7 सालों के लिए। और जब क्रेटा के ऑटोमेटिक की बात आती है दोस्तों, तो उसका भी माइलेज उतना ही है जितना उसके मैनुअल गियरबॉक्स का, जिसका मतलब ये होता है कि दोनों के खर्चे में उतना ही फर्क होगा। ऑन दैट नोट दोस्तों, महिंद्रा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 स्कॉर्पियो और BS6 XUV 500 पे 70,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहां आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 स्कॉर्पियो या BS6 XUV 500 खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट। और जैसे कि हमने पहले कहा, हम आपको ये बताएंगे कि क्या महिंद्रा को ये बेस वेरिएंट यानी कि S3 प्लस निकालने की जरूरत थी या नहीं। जी, सबसे पहली बात तो ये नई बेस वेरिएंट S3 प्लस पुराने बेस वेरिएंट से लगभग 60,000 रुपयों से सस्ती है। और दोस्तों, जब एक कार मैन्युफैक्चरर उनकी बेस वेरिएंट और सस्ती बनाता है या उसका नया रूप लेके आता है, हालांकि थोड़े से कम फीचर्स देके, जो जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों कि ये कार मैन्युफैक्चरर ने किया है उन ग्राहकों के लिए भी जिनको स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी लेनी हो, और वो भी अपने अपने बजट में। इसलिए आपको थोड़े से कम चीजें दिखेंगी, लेकिन वही इंजन, गियरबॉक्स इत्यादि का आनंद उठा सकते हो आप। जी हां, और तो और महिंद्रा ने अभी S3 प्लस इसीलिए भी निकाली है दोस्तों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी कार्स की ओर आकर्षित करे। क्योंकि इसी साल जल्दी उनकी नई स्कॉर्पियो तो लॉन्च हो ही रही है, लेकिन वो उनके XUV 500 को भी अपडेट करके मार्केट में लाने वाले हैं दोस्तों, और वो भी इसी साल में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसी मार्केटिंग करके महिंद्रा अपना नाम और अपने कार्स दोनों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हमें लगा कि आपको हम ना ही सिर्फ ये बता दें कि महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो S3 प्लस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, वो भी उसके प्रतिस्पर्धियों से तुलना करके, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे उनका कारण क्या हो सकता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको क्या लगता है नए स्कॉर्पियो S3 के बारे में, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।